हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अनसोल्ड जो होते हैं आपको ले लेने हैं। तो आज मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का अनसोल्ड 2019 में जो एग्जाम आया था, ठीक है ना। तो सेक्शन फर्स्ट में आपका आ जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5 आपके आते हैं, और जो आपका जो भी कोई मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो आपके काफ़ी होते हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स ही बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का। फर्स्ट है आपका व्हाट आर रैडर ऑपरेटर्स, कि रैडर ऑपरेटर्स क्या होता है आपको बताना है रैडर ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए 2 मार्क्स का है तो ये भी नहीं है कि आप 2 लाइन लिख के खत्म कर दो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। कम से कम आपको आधा पेज तो जो कॉपी मिलती है उसको लिखना ही होता है। सेकंड आपका आता है एक्सप्लेन आइजन फंक्शन फॉर एंगुलर मोमेंटम। आइजन फंक्शन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का। थर्ड क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द टर्म सिंबल ऑफ, कि एल की वैल्यू आपको दे दी है, एस की वैल्यू दे दी है, आपको उनमें सिंबल बताना है। फोर्थ आता है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट ऑर्डर पर्ट्यूबेशन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर पर्ट्यूबेशन थ्योरी आपको बतानी है, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेम वालों के लिए। फिर आ जाता है आपका एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी प्रोडक्शन इन नॉन इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स। ये क्या है, काफी थोड़ा लेंथ हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको पूरी इक्वेशन दिखानी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इन चारों क्वेश्चन में आपको किस तरह से लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट आर रैडर ऑपरेटर्स। देखिए लिखा है मैंने फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेम के लिए अनसॉल्व्ड पेपर सोल्व करा रही हूँ 2019 का। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट आता है आपका व्हाट आर रैडर ऑपरेटर्स, ठीक है। रैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन लिखोगे एन ऑपरेटर विच इंक्रीज और डिक्रीज द आइजन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है ना। जो क्या करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं आइजन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर की, उसे कहते हैं लैडर ऑपरेटर। 2 टाइप्स ऑफ लैडर ऑपरेटर। अब आपके जो लैडर ऑपरेटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एल पॉजिटिव, सेकंड होता है आपका एल नेगेटिव। एल पॉजिटिव में क्या लिखते हो एल एक्स प्लस आई, सॉरी ये आई नहीं है, इसको आप कहोगे आयोटा, ठीक है ना। एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। सेकेंड आपका एल माइनस था जो एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। कम्युनिकेशन रिलेशन देखेंगे हम एल जेड विद एल पॉजिटिव। फर्स्ट आप क्या करोगे एल जेड एल पॉजिटिव इज इक्वल टू एल जेड को हम ए मान लेते हैं, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई को बी मान लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ए फॉर्मूला हो जाता है। ए बी आपका क्या है, ये था एल जेड एल प्लस, ओके। ए बी माइनस बी हम वैल्यू रख लेंगे, एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई जेड, ठीक है ना। इसको हम खोल लेंगे, फिर खोल के कुछ इस तरह से आ जाएगी एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा एल जेड एल वाई माइनस एल एक्स एल जेड प्लस आयोटा एल वाई एल जेड। फिर इसको हम सोल्व करते हैं तो एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा एल जेड एल वाई माइनस एल एक्स एल जेड माइनस आयोटा एल वाई एल जेड। इसको हम खोलते हैं तो एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा बाहर जाएगा, एल जेड एल वाई इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने देखा था एल जेड के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एल एक्स एल वाई के लिए, तो आई एच क्रॉस, इसको हम कहते हैं एच क्रॉस एल जेड। एल वाई एल जेड के लिए हम मान लेते हैं आई आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। एल जेड एल एक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका आयोटा एच क्रॉस एल वाई। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है एल जेड एल पॉजिटिव के लिए आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस आयोटा, माइनस में आएगा आपका आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, आयोटा एच क्रॉस एल वाई प्लस एच क्रॉस एल एक्स, एच क्रॉस आयोटा एल वाई प्लस एल एक्स। फिर इसको हम सोल्व करते हैं जब पॉजिटिव वाले को, तो एच क्रॉस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई इज इक्वल टू एच क्रॉस, यहाँ से निकल जाएगा एल प्लस, और यहाँ पे एल जेड एल पॉजिटिव की वैल्यू आपकी क्या जाएगी एच क्रॉस एल पॉजिटिव। तो ये आपका लेटर ऑपरेटर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना कुछ नहीं है इसमें, एक के बाद एक स्टेप हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप देखोगे काफ़ी ईजी है, एक एक स्टेप आपको आराम से आ जाएगा। एक एक इक्वेशन खोल लिख किया, बस इन्होंने प्लस माइनस की। इसको हम एच क्रॉस कहते हैं, उसको कहते हैं हम आयोटा। ये आई नहीं है, ये आयोटा होता है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका एक्सप्लेन आइजन फंक्शन फॉर एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या करना है आइजन फंक्शन को बताना है। चलिए देखते हैं। तो आपको ये इक्वेशन याद होगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर इसके बारे में आपको लिखना है दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड विल हैव मैनी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैव सिग्निफिकेंस ओनली फॉर the certain value called the eigenvalue of the total energy E. This corresponds to the energy value associated with different orbitals in the atom.
Solution of the wave equation for this definite value of E gives the corresponding value of the wave function psi known as eigen function. psi आपका कहलाता है यहाँ पे आइजन फंक्शन, ई आपका आइजन वैल्यू कहलाता है। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है आपका डिटरमाइन द टर्म सिंबल। एल की वैल्यू आपको दे दी, यहाँ पे एल की वैल्यू, एस की वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एल की वैल्यू दे रखी है, आपको इसमें एस की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है ना, मैं आपको ये वाला बताती हूँ। एल इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 3/2। ओके, देखिए मैं आपको सेकंड वाला दिखाती हूँ। एल इसमें क्या दे रखा है आपको 1, एस आपको देखा है 3/2। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2s + 1 एल जी। 2s + 1 में क्या है 2, एस की वैल्यू आपको 3/2 दे रखी है। जब इसे सोल्व करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। एस की जगह आप क्या रखोगे 3/2 + 1 तो 4 हो जाएगा, और एल हो गया। और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। ये आपकी जो जे की वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी इस फॉर्मूले के हेल्प से निकल जाएगी। ठीक है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस -1 एल माइनस। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपकी जो जे की वैल्यू निकल जाएगी और आपका 5/2 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट ऑर्डर परट्यूर्बेशन थ्योरी। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखना है आपको वी शैल सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी। एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे एच कैप इज इक्वल टू एच कैप 0 + एच कैप। ये आपकी क्या है अनपर्ट्यूर्बेटेड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है ना, फिर आपको इस तरह से इक्वेशन लिखनी है। एच कैप 0 इज इक्वल टू -h²/2 माइक्रोन हो जाएगा जो आपका म्यू है। आपको फिर del1² del2² -ZE2 इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इक्वेशन होने के बाद वेयर R1 एंड R2, जो R1 R2 यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE एंड। ठीक है, ये आपका इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस हो जाएगा। तो इतना भी 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। परट्यूर्बेशन थ्योरी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, बट अब 2 मार्क्स में क्या लिखना होता है थोड़ा सा लिख दो, तो इतना काफ़ी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी प्रोडक्शन इन नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में आपको टर्म जो आपकी एंट्रोपी प्रोडक्शन है वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है ना, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। एंट्रोपी चेंज occurs in a system due to the interaction of the system with the environment, the irreversible process that occurs internally देखेंगे। ds इज इक्वल टू ds, यहाँ पे एक्सटर्नल का तब बाहर का हो गया प्लस ds इंटरनल अंदर का। ठीक है ना, द चेंज इन एंट्रोपी दैट अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स मे बी ड्यू टू मास ट्रांसफर और हीट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। टू सिस्टम A and B of fixed composition, let dqa and dqb represent the heat interaction between system A and B with environment during an interval of time dt. During the same interval of time, the heat interaction between the two system is dqab. ये आपका एक सिस्टम हो जाएगा जिसमें हीट इंटरेक्शन बिटवीन टू सिस्टम के बीच आपका हीट इंटरेक्शन दिखा रहेगा। ये A और B है। ठीक है ना, dqa net इज इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा dqa - dqb एट सिस्टम बी द एनर्जी बैलेंस इज गिवन बाय। इस तरह से आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ए इज गिवन बाय। फिर आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है इस तरह से आपका एंट्रोपी चेंज हो रही है ना, तो dqa/TA - dqab/T। फिर इस तरह से आपको आगे लिखना है सिमिलरिटी ऑफ द एंट्रोपी चेंज सिस्टम बी इज गिवन बाय। आपको क्वेश्चन लिखने दीजिए जो आपके सिस्टम बी की DSB वो आपने DSA की लिखी थी, अब आप DSB की लिखोगे -dqb/TB + dqab/TB। जैसे वहाँ पे आपने A की लिखी थी सेम आपको यहाँ पे B की लिखनी है क्योंकि आपके 2 सिस्टम है। द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज गिवन बाय। आपको इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखनी है जब आप A और B को कंबाइन करोगे। ठीक है ना, देखिए आप A और B वाली कंबाइन हो जाएगी। सो द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द हीट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इज गिवन बाय। कुछ इस तरह से आपको लिखनी है एक्सटर्नल के dqa/TA - dqb/TB। द एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम A and B इज गिवन बाय। इस तरह से आपकी क्वेश्चन आ जाएगी जो क्या होगी ग्रेटर देन होगी 0 से। दिस एंट्रोपी प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद इरिवर्सिबल हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम A and B। ये आपकी इंटरनल की फिर से आ जाएगी। आपको लिख लेनी जब आपकी ग्रेटर देन यहाँ से आ जाती है तो उसके बाद आपको सॉल्व करके लिखना है कि इफ TA and TB डिफरेंट है बाय ओनली स्मॉल अमाउंट। ठीक है, द रेट ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन
पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा मान लेते हैं, कैन बी इजी ऑब्टेन, इसको सिग्मा मान के हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वेयर डी एक्स रिप्रेजेंट वॉल्यूम एंड जे क्यू इज हीट फ्लक्स, ये आपका हीट फ्लक्स है, तो आपको ये क्वेश्चन लिख लेनी है। अब आप कहोगे मैडम ये तो 2 क्वेश्चन के लिए काफ़ी लेंथी हो गया, तो देखिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बट अगर आपके पास जैसे वेरी शॉर्ट है, आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से ही लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये तो दिखाना ही है ये सब जो हो रहा है नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम में हो रहा है, तो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है 2 सिस्टम के बीच, तो आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। जब आप ये दिखाओगे तो इसकी वजह से ये पूरी रिएक्शन चल रही है, तो आपको जब ये रिएक्शन करोगे तो पूरी एंड तक तो आपको सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, आप ये इसमें थ्योरी लिखी है ये वाली, ठीक है ना, ये आप इसमें से हटा सकते हो। 2 मार्क्स में अगर आपको काफ़ी लेंथी लग रहा है, बट आपको शॉर्ट आ गया तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग से आपको दिखाऊंगी, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि लैडर ऑपरेटर्स तो आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो होते हैं ना 5 मार्क्स वाले, ये आ जाते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट अनसॉल्व्ड पेपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वो मैं आपको ऑर्गेनिक का करवाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनऑर्गेनिक का करवाया था, इस बार मैंने फिजिकल का करवा दिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक का करवाऊंगी।